Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. As you all know that today we are going to start the third part of SST, which is history. As we are studying in 6th class, so we will study about the ancient period of history. As you all know that history is divided into 3 periods: ancient, medieval, and third one is modern period. But in class 6th we will study about ancient period only. So we are going to start first chapter, reconstructing the past. When, where, how and when. What is history? The word history comes from the ancient Greek command hist, know this. In Greek, I know also meant I have seen, and historio came to mean learn by inquiry. So, in history, ग्रीक में हिस्ट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना. जानने का मतलब होता है मतलब मैंने उसे देखा है या फिर उसके बारे में जाना है इंक्वायरी करके. ग्रीक इस बात को मानते हैं कि हम किसी चीज़ को तब तक नहीं जान सकते जब तक हमने या तो उसे खुद ने देखा ना हो या फिर हमने उसके बारे में इंक्वायरी ना की हो. सो ग्रीक वह सबसे पहले लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी. हेरोडोटस ने, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने ग्रीक और पर्शियन के बीच में हो रहे युद्ध के बारे में लिखा था पहली बार. बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री पूरी तरीके से बेस्ड है एविडेंस पर. हम हिस्ट्री में तभी किसी चीज़ को मान सकते हैं जब हमारे पास उस चीज़ का सबूत हो. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी बट सेवरल. हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब वो बहुत सी कहानियाँ मिलकर के हिस्ट्री बनाती है. हर चीज़ को हिस्ट्री में अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो हमें उसे क्रिटिकल वे में देखना चाहिए ताकि उसमें कोई गलती ना रह जाए. हिस्टोरियन सिर्फ ये नहीं देखते क्या हुआ था, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्यों हुआ था. द वर्ड हिस्ट्री हैज़ मैनी मीनिंग्स. हिस्ट्री के बहुत सारे मतलब हैं. हिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके टाइम के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऐसे इवेंट्स हुए तो उनके पीछे क्या कारण थे, ऐसे इवेंट्स के क्या रिज़ल्ट निकले, और इट इज़ ऑल दैट इज़ प्रिजर्व्ड. यही सब चीज़ें जिन्हें हम संभाल के रखते हैं और जो हमें याद रहती है पास्ट के बारे में, स्पेशली रिटन फॉर्म में. फॉर एविडेंस हिस्टोरियन यूज़ रिटन अकाउंट. एविडेंस सबूत के तौर पे हिस्टोरियन रिटन अकाउंट्स यूज़ करते हैं, आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते हैं, वेपन्स, टूल्स और ओरल और स्पोकन अकाउंट यूज़ करते हैं. किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए लोग या तो उसे लिखते हैं या फिर अपने माइंड में सेव करते हैं. दिस इज़ बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि इवेंट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारी ह्यूमन मेमोरी से बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाते हैं. हम लोग उन्हें जल्दी भूल जाते हैं. आज हमारी लाइफ हमारे पास्ट से बहुत ज़्यादा अलग दिखती है. पास्ट में जो होता था वो आज नहीं होता और जो आज होता है वो पास्ट में कभी नहीं होता था. लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी होती है और पास्ट में भी होती थी, वो चीज़ें चेंज नहीं हुई है. हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं चेस और रेसलिंग गेम्स को, जो कि आज भी खेले जाते हैं और आज से कई सौ साल पहले भी खेले जाते थे. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री की क्या इम्पॉर्टेंस है? हिस्ट्री इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री हमें पास्ट के कई सारे इवेंट्स के बारे में बताती है कि हमारे पूर्वजों ने उनको कैसे एक्सपीरियंस किया था और उनके सामने क्या क्या इंसिडेंट्स आए थे जिससे उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक डिस्कवरी ऑफ फायर. इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द एविल्स. ये हमें उन कुरीतियों के बारे में बताता है जो कि हमारे सोसाइटी में पहले से चली आ रही है, जैसे कि स्लेवरी. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेटा होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे. हंगर, भूखमरी, पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज़, बीमारियाँ, इलिटरेसी, अनपढ़ता, जिसे कोई मतलब जब कोई इलिटरेट होता है तो उसे इलिटरेसी कहते हैं. इम्पेरियलिज्म एसेट्रा. इट ऑल्सो टेल अस अबाउट, ये हमें वो भी बताता है कि इंसान ने कैसे इन सब कुरीतियों से लड़ने की कोशिश की
और हमारी ह्यूमन सोसाइटी से इन्हें बाहर निकाला। ये हमें हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि हमें कैसे डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो अलग हो, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन, कल्चर के बेसिस पे। हिस्ट्री हमें मैसेज देती है कि हमें एक दूसरे को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हिस्ट्री हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग जगाती है जिससे हमें ये पता लगता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, एज वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। हिस्ट्री पूरी तरीके से फैक्ट्स पर डिपेंड है, जिसमें हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आदमी की हिस्ट्री को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, द प्री हिस्ट्री पीरियड एंड हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है जिसमें कोई भी रिटन हिस्ट्री नहीं थी। प्री हिस्टोरियंस इसे 3 एज सिस्टम में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। और हिस्ट्री पीरियड जिसमें वो पीरियड जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है। आर्कियोलॉजी फॉर द प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है हिस्ट्री का जो कि बहुत पहले चला था, जिसका हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास उसके अनरिटन सोर्सेज हैं, जैसे कि किन चीज़ों से पता लगती है हिस्ट्री? टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, केव पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, जो कि पृथ्वी के नीचे से खोद करके निकाली जाती है, और इन्हीं सब एविडेंस के बेसिस पे प्री हिस्ट्री पीरियड तैयार हुआ। हम इसे आर्कियोलॉजी के हेल्प से पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, लोगों के बारे में पता लगाते हैं, उन्हीं के द्वारा छोड़ी गई चीज़ों से। मतलब पास्ट में लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ गए जिनसे हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को एज अ सबूत यूज़ करते हैं, एज अ एविडेंस यूज़ करते हैं। वो आराम से इन चीज़ों को खोदते हैं, धरती को खोदते हैं, ताकि उनमें से टूल्स, वेपन्स निकल पाएँ। फिर उन चीज़ों को अच्छे से एग्जामाइन किया जाता है कि लोग पहले पास्ट में कैसे रहते थे, उन चीज़ों से पता लगाया जाता है। तो आर्कियोलॉजी को हम एक मेन सोर्स मान सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट हिस्टोरियंस आर डिगिंग अप द अर्थ फॉर टेकिंग आउट द थिंग्स विच दे कैन यूज़ एज आर्कियोलॉजी। Next, our topic is archaeological sources. As stated above, archaeology is very important source to reconstruct past history. अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है, आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं। पहला है टूल्स एंड वेपन्स। आदमी इस्तेमाल करता है टूल्स को अपनी लाइफ में, सोशल डेवलपमेंट के लिए। वो पत्थर लेकर के उनसे क्रूर टूल्स बनाता है, और उन्हीं फ्लिंट क्या होते हैं, देखो ये पत्थर है, इन्हें बोलते हैं ग्रे कलर के। इन्हीं को शार्प करके, इनकी किनारे शार्प करके वो नाइफ लाइक ब्लेड बनाते हैं। बोरर होता है एक टाइप का चाकू उसे बोलते हैं, और ऐसे ही कई वेपन्स तैयार होते हैं। मेगालिथ्स वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि ब्यूरियल साइट्स मीन जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उनके मृत्यु के बाद, तो उन्हें ब्यूरियल साइट समझ गए आप। इसके बाद दे इन्फॉर्म अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम ऑफ द अर्ली मैन। ये हमें बताते हैं कि पहले के जो लोग थे वो किन धारणाओं के साथ और उनके क्या रीति रिवाज थे। ग्रेव्स लाइन्ड विद मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द डेक्कन। वहाँ पर ग्रेव्स जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े मेगालिथ्स मिले थे। मेगालिथ्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर। मोस्ट ऑफ दिस ग्रेव्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वेसल, बाउल्स एंड सम अदर आइटम्स। आदमी की जहाँ डेड बॉडी दफनाई गई थी उसके साथ में कई वेसल्स, बाउल्स, बर्तन और कई और ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ मिली थी। दिस शोज सम काइंड ऑफ बिलीफ। इसके साथ एक धारणा जुड़ी हुई है कि आफ्टर डेथ इन सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ या फिर उनकी आत्मा के साथ इन चीज़ों को भी दफनाया जाता है। शेल्टर। बिसाइड केव्स द अर्ली मैन यूज्ड वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। सिर्फ गुफाओं में ही नहीं बल्कि जो पहले के लोग थे वो लकड़ी
टहनियाँ। बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल, बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों से अपने घर बनाते थे। दिस कैन बी डेटेड बाय द कार्बन डेटिंग, ये पता लगाया गया कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसी टेक्निक है जिसमें चीज़ों को एग्जामाइन करके डेट बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस स्टेट की है। एनिमल बोन्स और स्केलेटन्स जो कि हमें पहले के वेजिटेशन कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, टेम्परेचर कैसा था वो बताते हैं। ये हमें ये भी बताते हैं कि जो पहले लोग रहते थे वो रिवर और रिवर के पास रहते थे या वाटर सोर्सेज के पास रहते थे ताकि उनको पानी की डेली सप्लाई मिल सके और खाना भी मिल सके। एज यू नो दैट इफ़ देयर आर रिवर्स और देयर आर ओशन दे कैन ईजिली कैच द फिश एंड मैराइन एनिमल्स फॉर ईटिंग। Pottery, artifacts, cave painting and jewelry. These buried remains of the early men belong to the prehistory period. जो बर्तन ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं या फिर मटके या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दफनाई हुई मिली है आदमी के साथ में, ये सारी प्री हिस्ट्री पीरियड की है। इनको कल्चरल आइटम कहते हैं। ये एज आ एविडेंस यूज़ होते हैं, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पहले के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे थी, उनके कस्टम्स कैसे थे। अर्ली मैन मेड मेटल ज्वेलरी, अर्ली मैन मेटल की बनी हुई ज्वेलरी पहनते थे और अपने जो पत्थरों से केव्स पर, जो केव्स में पत्थर थे उन पे पेंटिंग बनाते थे। बर्न्ट बोन, वूल, कलर्ड अर्थ मिक्स्ड विद वाटर, एनिमल फैट, इन सब चीज़ों को लेकर के वो गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। ओल्ड बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, टेम्पल, फोर्ट, पैलेसेस, स्टाडिया, पब्लिक बाथ, ग्रैंडरीज। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स पुरानी बिल्डिंग्स को ही कहते हैं। टेम्पल्स मंदिर, फोर्ट किले, पैलेसेस महल, स्टाडिया, पब्लिक बाथ यू कैन से बाथरूम्स, ग्रैंडरीज वो स्टोर रूम्स जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। ये सब एग्जिबिटेड हो चुके हैं। आज के टाइम पे अर्थ से इन्हें मतलब खोद के निकाला जाता है। टाउन्स लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, ये सब जगहों से ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। दे इन्फॉर्म अस अबाउट, ये हमें बताती हैं कि पहले के लोगों का लाइफस्टाइल और कल्चर कैसा था। कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं पहले के टाइम के, अर्ली टाइम्स के, जैसे कि टेम्पल ऑफ दियोगढ़, भीतरगांव, रथ एट महाबलीपुरम। ये सब, इन सब मंदिरों से हमें उस टाइम के आर्किटेक्चरल स्किल पता लगती है। कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है, मतलब कॉइन्स की स्टडी करना न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। हमें एंशिएंट कॉइन्स के बारे में इन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है। जो कुछ क्लूज़ हमें नहीं मिल पा रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, वो क्लूज़ हमें कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इन्हीं कॉइन से हम उस टाइम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पता लगा पाते हैं कि पहले कौन सा राजा आया, फिर उसके बाद कौन सा और फिर उसके बाद कौन सा। हम इस कॉइन से उनके पर्सनल कैरेक्टर और क्वालिटीज़, रूलर के पर्सनल कैरेक्टर और क्वालिटीज़ के बारे में भी पता लगता है और कितने सालों तक वो राजा रहे और उनकी मृत्यु से रिलेटेड बातें भी हमें पता लगती हैं। एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन, एन एडिक्ट इज़ अ रॉयल कमांड, इट ऑर्डर द पीपल टू डू और नॉट टू अ सर्टेन थिंग। एडिक्ट वो ऑर्डर है जो कि राजा दिया करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे ही ऑर्डर्स को मेटल, स्टोन, रॉक या पिलर पर खुदवाया जाता था और इन्हीं को एडिक्ट बोला जाता था। आज से कई हज़ारों साल पहले के एडिक्ट्स आज हमें हड़प्पा पे 3000 BC के मिले हैं। सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्ट्स और इवेंट, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे इवेंट जो कि किंग ने किए थे वो भी खुदवाए जाते हैं और इन्हीं को इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। हमें अशोका के बारे में इतनी सारी चीज़ें इसीलिए जानने को मिली क्योंकि अशोका ने अपने इवेंट्स और एक्ट पिलर पर खुदवाए थे। ये सारे जो एक्ट्स और इवेंट खुदवाए थे वो कौन सी स्क्रिप्ट में थे? ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट में थे।
ये जो इंस्क्रिप्शन हड़प्पन पीरियड के मिले हैं वो सील्स पर मिले हैं, इसीलिए हम अभी तक उन्हें समझ नहीं पाए। दस आर्कियोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हम पास्ट हिस्ट्री के बारे में जान पाए, स्पेशली प्री हिस्टोरिक पीरियड के, जिनके अभी तक हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हिस्ट्री पीरियड लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, रिटन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने देखा कि हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास रिटन सोर्स है, इससे हम हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जिसका हमारे पास हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ हर एक रिकॉर्ड हो, उसे बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। फर्स्ट रिटन स्क्रिप्ट थी पिक्चर्स के फॉर्म में, मतलब लिखी नहीं गई थी लेकिन उसकी बहुत सारी पिक्चर्स थी उस ऑब्जेक्ट की, जैसे सन मून, और इस स्क्रिप्ट को कहा गया था पिक्टोग्राम। ये सबसे पहली बार इसकी जो पहली फॉर्म थी वो मेसोपोटामिया मॉडर्न इराक में पाई गई थी, मींस इन बिटवीन द 3200 टू 2800 BC। इसे क्यूनिफॉर्म राइटिंग भी बोला जाता है। इन द एंशिएंट टाइम लर्न पीपल रोट ऑन स्टोन्स, पहले के टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो स्टोन्स पर, क्ले टेबलेट्स, ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियों पर लिखते थे, जैसे भोजपात्रा ऑफ इंडिया एंड द पार्चमेंट्स, या फिर स्किन गोट और शिप की। रिटन रिकॉर्ड एंशिएंट इंडिया का 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट, दूसरा मेमोइर्स, तीसरा क्रॉनिकल्स, फोर्थ ट्रैवलॉग एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट। धार्मिक टेक्स्ट की बात करेंगे। एज यू ऑल नो दैट इन हिंदुइज्म देयर आर 4 वेद्स। फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये वैदिक पीरियड के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे मतलब यूज़फुल रिटन सोर्स हैं। ब्राह्मणास, आर्यनकाज, उपनिषद्स, ये सभी इस वेद के एक्सपेंशंस हैं। रामायण और महाभारत ये लेटर जो वैदिक लाइफ थी, जो उनके रिचुअल्स थे, रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, इन सभी के बारे में हमें बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिनसे हमें हमारी एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में पता लगा। बन्नास, हर्षचरिता, द लाइफ ऑफ हर्षवर्धना, पंचतंत्र, मनुस्मृति, ये सभी एक रिटन सोर्स हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द संगम लिटरेचर इन तमिल लैंग्वेज में जो संगम लिटरेचर लिखा गया था वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है। ये लिखा गया था 500 BC से 500 AD। ये पांड्याज रूलर मदुरई के बारे में लिखा गया था। ये जो लिटरेचर है ये हमें लाइफ, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताता है हमें उस टाइम की, कि उस टाइम पे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली कैसी कंडीशंस थी। मेमोइर्स आर बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल अकाउंट। मेमोइर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एक ऐसा मिनिस्टर कह सकते हैं या फिर ऐसा कोई जो रूलर के बहुत ज़्यादा करीब हो, फिर वो अपनी पर्सनल नॉलेज के अकॉर्डिंग रूलर के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में, या उसकी जो उसने इवेंट्स या एक्ट्स या फिर वॉर्स लड़े थे उनके बारे में वो लिखता था। इन्हीं को मेमोइर्स बोला जाता है। जैसे हर्षवर्धना का लिखा था बाना भट्टा ने, जो कि उनका कोर्ट पोएट था। टाइटल ऑफ बुक इज हर्षचरिता। बिल्हाना, विक्रमंत का देवा चरिता, चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो, संध्याकार्स रामचरित आर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिटन हिस्ट्री। क्रॉनिकल एक ऐसा अकाउंट है जो कि किसी इवेंट के बारे में बताता है टाइम के अकॉर्डिंग। दिस वाज केप्ट रिटन रूलर्स इन देयर कोर्ट। These were kept by certain rulers in their court. For example, Abul Fazl, an eminent
हिस्टोरियन इन अकबर्स कोर्ट रोड टू इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स। अबुल फजल जो कि अकबर के कोर्ट में थे, उन्होंने, ये बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे, इन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे थे, ऐन अकबरी और अकबरनामा। पहला हमें ये बताता है कि अकबर के टाइम पे जब अकबर राज करते थे तब उनके लीगल और रेवेन्यू सिस्टम क्या था, और दूसरा अकबर की लाइफ और मुगल्स के बारे में जो जनरल बातें हैं वो बताता है। ट्रैवलॉग एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री बोले जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में इंडिया पर कैसे अटैक हुआ था जो डैरियस ने किया था 6th सेंचुरी में, उसके बारे में लिखा। देन अनदर हिस्टोरियन एरिका ने अपने अकाउंट में कैसे अलेक्जेंडर ने 4th सेंचुरी में इंडिया पर अटैक किया वो लिखा। देन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने अपनी फेमस बुक इंडिका में मौर्यन एम्पायर या मौर्यन रूल के बारे में लिखा। जब कब की बात है ये, 4th सेंचुरी BC की। फाहिन चाइनीज़ हिस्टोरियन, वो 5th सेंचुरी में इंडिया में आए जब चंद्रगुप्त सेकंड राज कर रहे थे। अनदर चाइनीज स्कॉलर हाइन तसांग हु स्टडीड एट द 7th सेंचुरी की बात है ये, नालंदा यूनिवर्सिटी में डिटेल में पढ़ रहे थे हर्षवर्धना के टाइम की, कि उस टाइम पे रिलीजन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था। सिमिलरली इसी तरीके से अल्बर्नी एक अरेबियन हिस्टोरियन था जो इंडिया में 11th सेंचुरी में आया था महमूद गजनवी के साथ। उसने अपनी फेमस बुक लिखी थी तहरीके हिंद, किताबुल हिंद। इन सभी स्टोरीज से आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज जो हिस्ट्री के हैं उनसे हम हमारे पास्ट के बारे में पता लगा पाए हैं, चाहे वो प्री हिस्टोरिक पास्ट हो या हिस्टोरिक पीरियड हो। Thank you students for watching this video.